हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देसी रंग अलाना संग। तो गाइस, आज फिर एक नई स्टोरी, हॉरर स्टोरी पर नाम प्यारा सा, प्यार करने की सजा। कहानी कुछ इस प्रकार है। कैसे हो सकता है, अभी सचिन यही सोच रहा था कि उसका दोस्त जोगी उसके पास आया। क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रहा है। कुछ नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तुझे जिस लड़की के बारे में बताया था, सुनैना नाम है उसका, वह मुझसे मिलने आने वाली थी, लेकिन मैं 4 दिन से हर दिन जाकर उसका इंतजार कर रहा हूँ। वह उस जगह मिलने आती ही नहीं। सचिन ने परेशान होकर कहा। जोगी बोला, अरे बस इतनी सी बात, उसके घर जाकर चला जा। हो सकता है कोई परेशानी हो या घर वालों को तेरे और उसके बारे में पता चल गया हो। इतना परेशान क्यों हो रहा है? सचिन ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा, भाई यही तो परेशानी है। मैं 2 दिन से उसका घर ढूंढ रहा हूँ। जिस घर का उसने पता बताया था वहां पर कोई घर है ही नहीं। अजीब सी बात है, यह है कि उस मोहल्ले में उसे कोई जानता तक नहीं। यह सुनकर जोगी हंसने लगा। अबे तुझे उल्लू बनाकर चली गई, गलत पता दे गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी आंखों में मैंने प्यार देखा। वह मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। जरूरी नहीं कि उसने मुझसे झूठ बोला हो। कोई ना कोई परेशानी हो सकती है, सचिन ने विश्वास के साथ कहा। दोनों दोस्त बातें करते करते घर की ओर चल दिए। जोगी ने कहा, भाई परेशान मत हो, अब तो रात होने वाली है, कल से फिर उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। सचिन रात को अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों से नींद बहुत दूर थी। परेशानी में उसने सोचा कि कुछ देर छत पर घूम आता हूँ, फ्रेश हवा में मूड ठीक हो जाएगा। वह छत पर गया। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। तभी उसने ऊपर देखा, पानी की टंकी के पास उसे किसी का साया नजर आया। इतनी रात को कौन हो सकता है? यह सोचकर सचिन ध्यान से देखने लगा। अरे लगता है मेरा ही वहम है, कोई नहीं है वहां। सचिन पीछे मुड़ा और ग्रिल के पास जाकर खड़ा हो गया। अब उसके कानों में किसी के रोने की आवाज आ रही थी। कौन है वहां? कौन रो रहा है? घबराहट और गुस्से से सचिन ने चिल्लाकर कहा। फिर वह आवाज आना बंद हो गई। सचिन बेचैन हो चुका था। वह बड़बड़ाने लगा, एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, यहाँ छत पर आया था लेकिन यहाँ भी चैन नहीं है। वह बड़बड़ाता हुआ सीढ़ियों की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर वह छत का दरवाजा बंद करने के लिए पलटा। तभी उसने देखा छत पर एक लड़की खड़ी है। वह डर गया। कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? सचिन की आवाज सुनकर वह लड़की रोने लगी। अरे ये तो सुनैना है, इस वक्त यहाँ कैसे आ गई? सचिन झट से छत पर पहुंचा। लेकिन ये क्या? सुनैना का चेहरा बहुत भयानक सा लग रहा था। कम रोशनी में वह बहुत भयानक लग रही थी। उसके एक हाथ में खून बह रहा था। यह देखकर सचिन डर गया। उसने नीचे देखा तो उसके पैरों से भी खून बह रहा था। सचिन ने देखा कि छत पर जगह जगह खून बह रहा है। आधी छत उसके खून से भर चुकी है। ये क्या हुआ तुम्हें सुनैना? किसने किया यह सब? सचिन बिना कुछ सोचे समझे सुनैना से सवाल पूछ रहा था। सुनैना बस रो रही थी। सचिन उसकी ओर बढ़ा तो उसने कहा, रुक जाओ सचिन, मेरे पास मत आना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जब हम कभी नहीं मिल पाएंगे, मैं बस एक बार तुम्हें देखना चाहती थी। सुनैना की आंखों में आंसू बह रहे थे। सचिन ने पूछा, बस एक बार? ये सब कैसे हुआ सुनैना? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हें? चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ, बहुत खून बह चुका है। सुनैना ने रोना बंद कर दिया और बोली, सचिन मैं जा रही हूँ, मैं मर चुकी हूँ, अब मुझे मेरे बारे में सोचना बंद कर दो। मैं तुम्हारे प्यार के सहारे जिंदा थी, लेकिन मेरे घर वालों को यह सब पता लग गया, उन्होंने मुझे मार डाला। धक से सचिन वहीं खड़ा रह गया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ देर बाद वह बोला, बताओ सुनैना, यह सब किसने किया? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुनैना ने कहा, सचिन मैं तुम्हें किसी परेशानी में नहीं डालना चाहती, मैं जा रही हूँ, तुम किसी और के का साथ पकड़ लेना। सचिन चिल्ला पड़ा, क्या कह रही हो सुनैना? मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकता।
मैं भी जीना नहीं चाहता, मैं भी मर जाना चाहता हूँ। सुनैना रो रही थी। सचिन बार बार उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद सुनैना ने कहा, अगर ऐसी बात है तो जाओ सचिन, छत से कूद जाओ, फिर तुम्हें मेरे साथ आ जाओ, हम साथ साथ रहेंगे। सुनैना रो रही थी। सचिन बार बार उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद सुनैना ने कहा, अगर ऐसा है तो जाओ सचिन, छत से कूद जाओ, फिर तुम मेरे साथ आ जाओ, हम साथ साथ रह सकेंगे। सचिन बिना कुछ सोचे समझे तेज कदमों से चलता हुआ रेलिंग के पास पहुंचा। वह रेलिंग पर चढ़ने लगा। एक बार उसने पीछे मुड़कर देखा। सुनैना उसे देख कर हंस रही थी। सचिन ने वहीं से आवाज दी, रुको सुनैना, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। वह रेलिंग पर चढ़ गया। सचिन कूदने ही वाला था, तभी किसी ने उसके पैरों को कस के पकड़ लिया। तेज झटके के साथ एक आदमी ने सचिन को रेलिंग से नीचे खींच लिया। सचिन छत पर गिर गया। सचिन ने गुस्से से कहा, अबे कौन है तू, कहाँ से बीच में आ गया? दोनों खड़े हुए तो देखा सामने जोगी खड़ा था। उसने सचिन के गाल पर जोर से चांटा जड़ दिया। मैं तेरी जान बचाने आया हूँ, नहीं तो तू भी अभी उस चुड़ैल का शिकार बन चुका होता। सचिन ने देखा छत पर उसके माता पिता, उसका छोटा भाई सब खड़े हैं। वह चिल्लाने लगा, सुनैना कहाँ हो तुम, मेरे पास आओ, कहाँ हो तुम? जोगी ने उसका गिरेबान पकड़ा और लगभग धक्का देते हुए बोला, वो सुनैना नहीं, रजिया थी। उसे मरे 15 साल हो गए हैं। उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया था, उसके बाद उसका फायदा उठाकर उसे मार दिया। तब से वह इसी तरह सुंदर लड़कों को अपने जाल में फंसाती है और उन्हें आत्महत्या करने के लिए उकसाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरी सुनैना ऐसा नहीं कर सकती, तुझे कुछ गलतफहमी हुई है। सचिन ने जोगी से अपने आप को छुड़ाते हुए कहा। सचिन के पापा ने बीच में टोकते हुए कहा, सचिन यह तुम्हारा सच्चा दोस्त है, जिस लड़की के प्यार में तुम पागल हो रहे हो, ये उसका पता लगाने पहुंचा। वहीं बहुत खोज करने के बाद उसे यह सब पता लगा। यह ठीक कह रहा है, इतनी रात को यही सब बताने के लिए आया था। यह हमें नीचे सारी बातें बता रहा था। तभी तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनकर हम छत पर आए तो देखा तुम अकेले बड़बड़ा रहे हो, फिर तुम कूदने चल दिए। तब इसने रोका। सचिन अपना सिर पकड़कर वहीं पर कुर्सी पर बैठ गया। भाई मुझे माफ कर दे, मैं उसके प्यार में अंधा हो गया था, सचिन ने हाथ जोड़ते हुए कहा। जोगी ने उसे पकड़कर खड़ा किया और गले लगा लिया। चल नीचे, अब तो नहीं आएगा तुझे परेशान करने, अब नहीं आएगी वह। सचिन उसके साथ नीचे आने लगा, लेकिन यह क्या, उसके कानों में अब भी सुनैना के रोने की आवाज आ रही थी। उसने अनदेखा करते हुए अपने परिवार के साथ वह लौट गया। थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।